वेलकम स्टूडेंट्स, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की अपनी इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ये अपनी क्लास 6 स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसमें मैं आप सभी आईटीआई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहता हूं कि आपके होने वाले सीबीटी एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ है, जो कि आपके एग्ज़ाम में लगातार यही सारे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आप सभी में से जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, वो इसको प्रिपेयर करके ही जाएँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको मैं एक चीज़ और फिर से एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूँ इस क्लास में। वो ये कि आप सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के 3 सब्जेक्ट्स एक ही ऑनलाइन पेपर में आते हैं। ट्रेड थ्योरी का, जो कि आपको अपने रिस्पेक्टिव ट्रेड का पढ़ना है, वर्कशॉप कैलकुलेशन जो कि हम लोग पढ़ ही रहे हैं ये, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की पूरी 10 क्लासेस हैं। बस उतना आप पढ़ लीजिए, उसके अलावा आपको कहीं भी कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उतने से ही आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और देखते हैं कि फर्स्ट क्लास में क्या है। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं इन क्लासेस को अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि क्या है ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 73 से हम लोग आज स्टार्ट करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें बोला गया है कि यदि किसी वस्तु का, ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं। यदि किसी वस्तु पर 15 सेंटीमीटर, ठीक है, यदि किसी वस्तु पर 15 सेंटीमीटर का बल लगाया जाए, लगाने से वस्तु पर कितना जो है त्वरण आता है, 2.5 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर का त्वरण से गति करता है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या क्या गिवन है, पहले ये दिमाग में समझ लीजिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले गिवन है, अच्छा ये सेंटीमीटर लिखा है बट ये डाइन है लिखा हुआ है एक्चुअल में। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी हमें लगता है यहाँ पे गलत लिखा है, ये डाइन है लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स आपको गिवन है, बल दिया गया है, बल एफ जो दिया गया है वो स्टूडेंट्स 15 डाइन है। ठीक है, 15 डाइन है और एक्टिंग ऑन ए मास एम, ठीक है, एक एम मास पर लग रहा है, जिसका मतलब मास की वैल्यू जो है हमें मान लो जानना है। और एम मास के द्रव्यमान पर जब लगाया गया है तो त्वरण कितना आ गया इस पे 2.5 का, तो ए की वैल्यू आ गई है 2.5। चलिए मैं फिगर से आपको इसको समझाता हूँ जिससे आपको बेटर विजुअलाइजेशन हो जाए। ठीक है, इसमें देखिए बोला क्या गया है, इसमें ये कहा गया है आपसे कि भाई एक द्रव्यमान है जिसका एम मास है, ठीक है, एम द्रव्यमान है, इस पे कितना बल लगाते हैं हम लोग, इस पे बल लगाते हैं 15 डाइन का। डाइन किसकी यूनिट होती है बच्चों, डाइन न्यूटन से छोटी यूनिट होती है, ये सीजीएस में बल की यूनिट होती है। ठीक है, मतलब आपको सीजीएस में ये बल की यूनिट दी गई है। न्यूटन किस में होती है आपको पता है, एमकेएस में बोल लो या एसआई यूनिट बोल लो। ठीक है, तो इस तरीके से दिमाग में रखना है। यहाँ पे बोला गया है 15 डाइन का बल हम लोग इस द्रव्यमान पे लगाते हैं, तो इस द्रव्यमान में एक त्वरण आता है और त्वरण की वैल्यू हो जाती है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आता है। आपको अब बताना है यहाँ पे स्टूडेंट्स कि भाई कितना द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान, इसका जो ये m है मास, ये है कितना। तो सीधा सीधा आपके पास एक फॉर्मूला है, F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, जैसा कि आप न्यूटन सेकेंड लॉ से जानते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोगों को ये पता करना है, हम लोगों को ये जानना है कि भाई m की वैल्यू क्या है। तो यहाँ m अगर आप निकालना चाहो तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा, a नीचे चला जाएगा तो f डिवाइडेड बाई a हो जाएगा। f की वैल्यू और a की वैल्यू आपको पता है, तो ये हो जाएगा 15 और a की वैल्यू भी पता है। तो बच्चों दोनों सीजीएस यूनिट में दिया है, इसलिए हम कुछ भी बदलेंगे नहीं। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सॉरी, ना तो हम 15 को यहाँ बदलने जा रहे हैं, इसको भी सीजीएस यूनिट में ही लिखे हैं, और एक्सेलरेशन भी अपना 2.5 जो है वो सीजीएस यूनिट में ही लिखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो।
ठीक है। तो जो जो आप इसको सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आ जाएगी 6 ग्राम। कितनी आ जाएगी बच्चों, 6 ग्राम। ठीक है, तो डी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो आपको दिमाग में रखना क्या है, यहाँ पे दिमाग में आपको रखना है ये फॉर्मूला कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 74 में आपसे बोला गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 में आपसे कहा गया है व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मेटल। कह रहे हैं किसी भी मतलब धातु की विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा। विशिष्ट गुरुत्व मतलब सापेक्ष घनत्व, एक प्रकार से सापेक्ष घनत्व मतलब अ, वस्तु का घनत्व अनुपाते 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। ठीक है, यही अनुपात होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, एस जी भी बोल लो, चाहे आप मतलब जो वर्ड लिखना चाहो लिख सकते हो, दिमाग में रखना है कि क्या होता है एक्चुअल में वो। तो वस्तु का घनत्व अनुपात 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व होता है। तो भाई इसमें इसमें इस तरीके से दिया है, और ध्यान से समझ लो कि एक फॉर्मूला और होता है, वो ये होता है कि वस्तु का घनत्व सॉरी वो तो लिख ही दिया हूं ऊपर। हाँ, एक फॉर्मूला और ये होता है कि वस्तु का मतलब जो रियल में जो मास है, मतलब जो वस्तु का हवा में, एक तरीके से कह लो हवा में जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान, ठीक है, ये डिवाइडेड बाय वस्तु का हवा में माइनस वस्तु का पानी में द्रव्यमान। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा ये। ठीक है, देखो फॉर्मूला ये भी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का ही फॉर्मूला है, मतलब विशिष्ट घनत्व का ही ये फॉर्मूला है। विशिष्ट घनत्व का अगर मात्रक कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे, इसका कुछ भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखोगे, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। तो भाई वस्तु का हवा में जो द्रव्यमान है, अगर हम उसको मान लें कि वो दिया है, देखो देखो दिया है, मान क्या लें, वस्तु का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा यदि वस्तु के टुकड़े का भार या धातु के टुकड़े का भार, जो भी कह लो आप, 150 ग्राम है, 150 ग्राम है कहाँ पे, हवा में। और पानी में कितना है, पानी में है 150 ग्राम। तो 150 ग्राम हवा में है, ठीक है, पानी में 125 ग्राम है। वस्तु का हवा में कितना हो जाएगा, 150 ग्राम माइनस पानी में कितना है, 125 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 150 डिवाइडेड बाई 25 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6। और क्योंकि इसका मात्रक होता नहीं तो 6 ही इसका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो विशिष्ट घनत्व है, वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 अगर देखें स्टूडेंट्स, तो इसमें बोला गया है यदि पारे का द्रव्यमान m 136 ग्राम है, पारे का जो घनत्व है वो भी गिवन है आपको, वो भी दिया गया 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो पारे का आयतन बताना है। आपके पास सीधा साधा एक फॉर्मूला है, द्रव्य डेंसिटी बराबर, मतलब जो घनत्व बराबर द्रव्यमान m अपॉन वॉल्यूम v। ठीक है, तीनों की वैल्यूज को रखो जरा यहाँ पे। तो अपने आप आइडिया हो जाएगा कि कौन सी किसकी वैल्यू है। ठीक है, चलो तो डी की वैल्यू देखो यहाँ पे गिवन है, देखो यहाँ पे ध्यान से देख लो, पारे का जो घनत्व है यहाँ पे गिवन है 13.6, 13.6 हो गया। द्रव्यमान भी ग्राम में गिवन है, ठीक है, कितना, 136 ग्राम, 136 ग्राम गिवन है। और v आपको निकालना है भाई, तो v निकालना है तो v की वैल्यू यहाँ लिख लो, 13.6 को नीचे लिख लो, तो ये 136 भागे ये तिरछा नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13.6 एंड दैट इज इक्वल्स टू 10, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर आपका सही हो जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई हार्ड नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 76 अगर देखें हम लोग, इसमें बोला गया है दिए गए एक ब्लॉक का भार, मान लेते हैं एक कोई ब्लॉक है बच्चों, ये इसका जो भार है, ठीक है, भार एक उन्होंने बोल दिया है भार, लेकिन एक्चुअल में ये द्रव्यमान लिखा है, ठीक है, ये किलोग्राम में ये बोलना चाहते हैं कुछ, किलोग्राम में क्या होगा, हाँ पूछा जा रहा है कि भाई इसका किलोग्राम में एम होगा क्या। कब, जब आपको ये पता हो कि इसका जो आयतन है वो 320 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 320, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, और घनत्व भी गिवन है इसका, इस ब्लॉक का, इस द्रव्यमान का जो घनत्व है वो डी की जो वैल्यू है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों सीजीएस में दिया है, ये भी ग्राम, वॉल्यूम भी आपको सीजीएस में दिया है, और जो डेंसिटी है, जो घनत्व है वो भी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है, दोनों सीजीएस यूनिट में ही हैं। अब द्रव्यमान अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, भाई डेंसिटी डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा द्रव्यमान एम अनुपाते आयतन वी, ठीक है। तो जरा रख लो सारी वैल्यूज, तो डी की वैल्यू है 8.9, ठीक है, और m एज इट इज़ ऐसे लिख दो आप, m ही निकालना है, और ये ग्राम में मतलब ये 320 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप यहाँ देखोगे तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8.9 इंटू 320, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ आपको पता चलेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ आपको मालूम पड़ेगा कि 8.9 इंटू 320 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 2848, ठीक है, ग्राम में, ठीक। लेकिन अगर इसको किलोग्राम में लिखोगे तो 2.848 केजी हो जाएगा। तो जरा देख लो फिर कौन सा आंसर आपके लिए सही है यहाँ पे। तो जो आपका आंसर है स्टूडेंट्स वो हो जाएगा 2848, ये भी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो ये क्या कहना चाह रहे हैं। चलो, तो इसकी खैर विशेष खास जरूरत नहीं थी, आपको एम निकालना था, ये ध्यान में रखना है। फॉर्मूला आपके पास ये गिवन है, ये भी दिमाग में रखना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 77 बोला गया है व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिर से वही बात, ठीक है। और इन्होंने दे रखा है, देखो व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मेटल, ठीक है, इफ द वेट, इफ, ठीक है, इफ द वेट 6.5 kgf इन एयर और 3.6 kgf इन वाटर। अभी अभी इस तरीके के क्वेश्चन किए थे, फिर से कर लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, जिसको आप कह रहे हो विशिष्ट घनत्व, तो विशिष्ट घनत्व बराबर वस्तु का जो द्रव्यमान है कहाँ पे, एयर में, मतलब हवा में। हवा में कितना द्रव्यमान है 6.5 अपॉन, फिर से हवा में कितना द्रव्यमान 6.5 माइनस पानी में कितना है, तो पानी में है 3.5। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 6.5 डिवाइडेड बाई 3, और ये आपका आंसर आ जाएगा 3.166। समझ पा रहे हो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 78 अगर देखें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 78 में बोला गया है कि एक कार है, ठीक है, एक कार का जो भार है वो 800 किलोग्राम द्रव्यमान है, ठीक है। एक कार का भार आपको बताना है, डब्ल्यू बताना है आपको, भार बताना है, ध्यान से समझ लो, भार आपको बताना है। भार का मात्रक क्या होता है, ध्यान से समझ लो, न्यूटन, ठीक है। भार का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, ठीक है। और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है किलोग्राम, ठीक है। चलो, तो जब अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो यहाँ हम लोगों को पता चलेगा कि जो द्रव्यमान है वो तो गिवन है, वो तो दिया गया है 800 किलोग्राम, और यहाँ पे आपको पता है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है ये चीज कि जो द्रव्यमान और भार में जो संबंध है वो होता है डब्ल्यू, मतलब भार, ठीक है, भार बराबर द्रव्यमान, चलो मैं सिंबल लगाता हूं, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, तो क्या हो जाएगा द्रव्यमान
ठीक है, गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, ऊपर वाले फॉर्मूले को आप इसको समझो। तो अगर W इज इक्वल्स टू एम इंटू जी होता है और m की वैल्यू गिवन है 800 किलोग्राम में, तो और त्वरण की वैल्यू आपको देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये त्वरण की वैल्यू भी गिवन है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 7848, 7848। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और और ध्यान से समझ लो कि ये जो है किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। ठीक है, न्यूटन में ये चीज़ें आएंगी। चलो आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे आपसे बोला गया है, ठीक है, आगे देखो यहाँ पे आपसे बोला गया है अगले क्वेश्चन में कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। भाई स्पीड का क्या फॉर्मूला है, ध्यान से समझ लो। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, मतलब स्पीड मीन्स होता है क्या, गति, गति नहीं बोलते उसको, हम लोग बोलते हैं चाल। ठीक है, चाल। ठीक, तो जो चाल होता है बच्चों, ठीक है, गति को तो मोशन कहते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है बच्चों, दूरी बटे समय। तो कौन सा है यहाँ पे तय की गई दूरी बटे समय, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा भी मैं बता दूं कि इसके जो मात्रक होता है वो दूरी का मात्रक, अगर आप बोलो यहाँ पे देखो दूरी का मात्रक बोलो तो किलोग्राम, किलोमीटर बोल सकते हो, किलोमीटर, समय का सेकंड। तो मतलब आप इसको मीटर में ही बोलो, किलोमीटर मत बोलो। ठीक है, मीटर बोल लो, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड MKS यूनिट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से किलोमीटर पर आवर भी होता है, किलोमीटर पर आवर भी बोल सकते हो, ये भी एक तरीके से MKS यूनिट ही है, लेकिन इसको आप MKS स्पेसिफिकली बोलोगे। चलो आगे देखते हैं। अगर यूनिट की बात किया जाए तो देखो इसमें बोला गया है यूनिट ऑफ स्पीड। क्या बोला गया है, यूनिट ऑफ स्पीड। ठीक है, तो यूनिट ऑफ स्पीड में यहाँ पे देखो, यूनिट ऑफ स्पीड अभी मैंने आपको बताया है कि मीटर पर क्या, मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। स्पीड मीन्स क्या होता है, गति नहीं, स्पीड मीन्स होता है चाल। ठीक है, तो चाल को ही हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्पीड। इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। ठीक है, जो कि MKS में होगी। किलोमीटर पर आवर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो आपको मैच कर रहा है वो ये आंसर बिल्कुल सही है, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं 81। क्वेश्चन नंबर 81 में बोला गया है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेग। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वेग का फॉर्मूला बताना है तो होगा तय की गई विस्थापन। तो विस्थापन होगा निश्चित दिशा में, जो विस्थापन होगा उसको हम लोग बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन अपॉन समय हो जाएगा। ठीक है, तो विस्थापन अपॉन समय, तो विस्थापन को भी हम लोग मीटर में बोलते हैं और समय को सेकंड में बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होगी तो देखा जाए तो मीटर पर सेकंड इसकी भी यूनिट होगी। लेकिन चाल और वेग में अंतर क्या है, तो ये जो वेग है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ये सदिश राशि है। ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आवाज़ आ रही होगी। बैटरी प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है स्टूडेंट्स, माफ़ी चाहते हैं। चलो आओ देखते हैं। तो ये मैंने क्या कहा कि ये क्या हो जाएगा, सदिश राशि बोली जाती है, ये सदिश राशि है। अच्छा, सदिश राशि में होता क्या है बेसिकली, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन, ठीक है, प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जब ये दोनों चीज़ें मिल के रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है, अपनी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो जो वेग होता है वो वेक्टर होता है बच्चों, लेकिन जो चाल होता है, जो चाल है जिसको आप इंग्लिश में स्पीड बोल रहे हो, वो होता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, वो होता है अदिश राशि, अदिश राशि, ठीक है, उसको अदिश राशि कहते हैं। यहाँ पे फिलहाल जो आपका आंसर सही है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे वो ये है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में बोला गया है यूनिट ऑफ वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड होता है, या फिर आप कॉमा लगाओ किलोमीटर पर आवर बोल सकते हो, या फिर और कॉमा लगा लो सेंटीमीटर पर सेकंड बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी यूनिट्स होती हैं। तो इन सारी यूनिट्स को जो है हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं, लेकिन इसमें जो दिया है आंसर वो क्या है, मीटर पर सेकंड गिवन है। चलो आगे देख लेते हैं। 83, क्वेश्चन नंबर 83 में बोला गया है व्हाट इज कॉल्ड इफ ए बॉडी पॉजेज ओनली मैग्नीट्यूड। कह रहे हैं कि बॉडी पॉजेज, हालांकि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बड़ी गंदी है, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं भाई, हमें तो करना पड़ेगा, ठीक है। कह रहे हैं जिस वस्तु में परिमाण या साइज होते हैं उसे कहते क्या है, ठीक है। वस्तु की बात नहीं होती है यहाँ, वस्तु की बात नहीं होती, ये फालतू की बातें हैं, ठीक है। यहाँ पे सही बात ये है कि दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर, लेकिन जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड अकेले से केवल काम चल जाए, ठीक है, मैग्नीट्यूड को बताने से ही केवल काम चल जाए, तो वो वस्तु नहीं बल्कि वो भौतिक राशि, ठीक है। तो यहाँ भौतिक राशि लिखा होता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो जो वो भौतिक राशि हमारी क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। ये जो भौतिक राशि है बच्चों वो दो प्रकार की होती है, एक होती है सदिश, ठीक है। तो जो सदिश होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, हमें दोनों की जरूरत पड़ती है। और जो स्केलर क्वांटिटी होती है जिसको आप बोलते हो अदिश राशि, ठीक है, अदिश राशि, उसको बताने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पे आपको गिवन है कि ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ओनली मैग्नीट्यूड वाली जो क्वांटिटीज होती हैं वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। तो क्वेश्चन नंबर 84 में आपको बोला गया है यहाँ पे कि व्हाट इज कॉल्ड इफ ए बॉडी पॉजेज बोथ मैग्नीट्यूड। फिर से वही बात, बॉडी वॉडी की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बल्कि आप कह लो कि ए फिजिकल क्वांटिटी which possess both magnitude and direction, which possess both magnitude and direction, ठीक है, of velocity। हालांकि ये गलत है, कह रहे हैं यदि वस्तु के परिमाण और वेग दोनों हो, परिमाण और वेग दोनों हो, हालांकि ये क्वेश्चन ही लैंग्वेज ही एकदम घटिया है, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी काट दो, पूरा वेलोसिटी काट दो। कह रहे हैं कि अगर कोई भी फिजिकल को, ये बॉडी काट दो, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जो डायरेक्शन, और फिर से वही मेनली इनका कहने का मतलब है कि आप वेक्टर क्वांटिटी को बताओ, ठीक है, कि एक ऐसी क्वांटिटी, ठीक है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे थे, अभी अभी क्या बोल रहे थे, वेलोसिटी, क्या बोल रहे थे, वेलोसिटी, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोल रहे थे, वेग। तो जो वेग होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। मतलब इसका जो परिमाण है वो और इसकी दिशा, तो दिशा और परिमाण अगर दोनों बताना है तो उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। आंसर आपका वेक्टर क्वांटिटी, सी आंसर बिल्कुल सही है। 85 देख लेते हैं। 85 में बोला गया है
किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन परिवर्तन की दर को हम लोग वेग कहते हैं। बच्चों फिर से मैं बता देता हूं आपको कि जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, जो वेलोसिटी होती है जिसको आप वेग बोलते हो, ठीक है, तो जो ये वेग होती है वो होती है विस्थापन। विस्थापन में जो परिवर्तन है किसके साथ? समय के साथ। ठीक है, तो समय के साथ जो विस्थापन में परिवर्तन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसा कि आपको अभी मैं बताते चले आ रहा हूँ। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, या आप इसकी यूनिट को किलोमीटर पर आवर भी बोल सकते हो। तो जो इसका आंसर है वो है आपका वेलोसिटी। इनका कहना है कि द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड, ठीक है, इसको कहते क्या हैं? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, चलो, तो वेलोसिटी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 86 में बोला गया है कि अगर बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। इनका सीधे सीधे कहने का मतलब है, यदि किसी वस्तु कोई वस्तु है, मान लिया ये द्रव्यमान m की एक कोई वस्तु है, ये अपनी इसी जगह पे मेंटेन है, ये कहीं नहीं मूव कर रही, कहीं चल नहीं रही है, तो इस वस्तु को किस अवस्था में बोलोगे? तो इस वस्तु को आप बोलोगे विरामावस्था में है। किस में है ये? विरामावस्था में है। ठीक है, तो मतलब ये क्या है? रेस्ट में है। ठीक है, तो बॉडी एट रेस्ट, बी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और अगर चल रही है तो मोशन बोलेंगे हम लोग। तो बोलेंगे